बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर लाइन एक्सरसाइज 1.1 नंबर लाइन से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 1 और 3 नंबर लाइन के क्वेश्चन हैं और 2 और 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो पहले हम नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करेंगे और उसके बाद फिर बाकी 2 क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन है, सिंपल सी एक लाइन। ख्याल रखना है कि इसके दोनों एंड्स पे एरो हेड ड्रा करने हैं, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन ही यही है, अ लेंथ हैविंग एरो हेड्स ऑन आइदर साइड्स आर ऑन बोथ साइड्स। जिसके दोनों साइड्स पे एरो हेड हों उसको लाइन कहते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स लाइन बनाते हैं लेकिन ये एरो हेड या ये एरो हेड या दोनों एरो हेड नहीं लगाते। अगर दोनों एरो हेड ना हों तो फिर उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अ लेंथ हैविंग नो साइड एक्सटेंडिंग आर अ लेंथ हैविंग टू एंड पॉइंट्स। अ लेंथ हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वो किसी साइड पे एक्सटेंड नहीं हो सकती, और अगर एक साइड पे एंड पॉइंट हो और दूसरी साइड पे एरो हेड हो तो उसे हम कहते हैं रे। तो ख्याल रखना है इस बात का कि रे भी नहीं बनानी, लाइन सेगमेंट भी नहीं बनाना, बल्कि लाइन ड्रा करनी है। यानी इसके दोनों एंड पॉइंट्स पे, दोनों साइड्स पे एरो हेड होना ज़रूरी है। अगर एरो हेड नहीं होगा दोनों साइड्स पे तो वो लाइन सेगमेंट को शो करेगी, लेंथ वो लाइन को शो नहीं करेगी। एक साइड पे एरो हेड लगाया, दूसरी साइड पे भूल गया एक स्टूडेंट, तो इसका मतलब है उसने रे को शो किया है। हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। तो लाइन के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों साइड्स पे एरो हेड वाली लेंथ शो हो। एक और इसकी डेफिनेशन है, अ लाइन इज़ एवर एक्सटेंडिंग नेवर एंडिंग। तो ये लाइन का मतलब ये होता है कि वो हर साइड पे, दोनों साइड्स पे, इस पे भी दोनों साइड पे एक्सटेंड की जा सकती है, तो इसे हम लाइन कहते हैं। इसमें सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि ज़ीरो को आपने कंसीडर करना है और उससे इवन डिस्टेंस दोनों तरफ कंसीडर करना है। इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स में ये इंटीजर्स होने चाहिए। ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और ज़ीरो इन सब के साथ एक पिवटल पॉइंट के तौर पे होता है कि ये एक ओरिजिन है। द पॉइंट एसोसिएटेड विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड ओरिजिन। और इस बात को याद रखना है कि नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहा जाता है। नंबर लाइन इज़ कॉल्ड रियल लाइन। ज़रूरी नहीं कि नंबर लाइन का वर्ड आपको बताया जाए, अगर रियल लाइन कहा जाए तब भी यही लाइन होगी, क्योंकि इसके ऊपर हम रियल नंबर्स को शो करते हैं, जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, वी प्रोसीड टुवर्ड्स द important point that usually few integers are shown on a number line to indicate the unit length of the line, that is the distance between any two consecutive integers. हम नंबर लाइन को, अब अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू कोई शो करनी है तो हम पॉजिटिव साइड को ज़्यादा शो करें वहाँ तक जहाँ तक हमें चाहिए नंबर्स, और नेगेटिव साइड 1 तक आ जाए, -1 तक, बस इतने। सपोज कि हमने 2.5 शो करना है तो 2.5 यहाँ पे लाई करता है, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर शो करेंगे, लेकिन एरो हेड दोनों साइड पे होना चाहिए, ख्याल रखना है। इससे इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि नंबर लाइन पे डिफरेंट नंबर्स को एक ही डिस्टेंस पे शो करते हैं, उसके बाद जो गिवन नंबर है उसको इसके ऊपर शो किया जाता है। Usually few integers are shown on a number line to indicate the unit length of the line. Few integers, यानी हमें अगर चाहिए, जैसे मैंने कहा 2.5, अगर 1.3 चाहिए तो इसको 1.3 का मतलब क्या हुआ कि दूसरे डिस्टेंस को 1 तो कंप्लीट है,
तो 1 के बाद 0.3 हमने शो करना है। तो इसका मतलब है कि इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और थर्ड पार्ट पे हम मार्क लगाएंगे और उसको शो कर देंगे दिस इज़ 1.3। लेकिन ये फ्यू नंबर्स हमें शो करने पड़ेंगे, फ्यू नंबर्स, ज़्यादा नहीं। हमें जो नंबर हम शो कर रहे हैं उससे 0 से थोड़ा सा पीछे की तरफ और उस नंबर से थोड़ा सा आगे की तरफ हमें नंबर लाइन पे नंबर शो करने हैं। ज़्यादा नहीं कि इस तरफ भी 10 नंबर शो करे, इस तरफ भी 10 नंबर शो करे। नो, दैट इज़ नॉट द नीड ऑफ नंबर लाइन, दैट इज़ नॉट द नीड ऑफ एनी क्वेश्चन। हमें रिक्वायर्ड ये है कि हम नंबर लाइन पे नंबर को शो करें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए कि हमारे पास एक नंबर है -2 होल नंबर 2/3। पहले तो ये समझना है कि -2 होल नंबर है, यानी -2 एक कंप्लीट नंबर है। तो -2 से आगे हमने सोचना है, और आगे कितना सोचना है, -2/3। जब कैलकुलेटर में आप इनको ऐड करें ना तो आपके पास आएगा -2/3 इक्वल टू -2 होल नंबर 2/3। और मैं इसे पढ़ भी इसी तरह से रहा हूँ, -2 होल नंबर 2/3, यानी -2 कंप्लीट एक नंबर है। तो -0 से -2 तक फुल हमने लेना है। उसके बाद हमने कितना और लेना है नेक्स्ट पोर्शन में, -2 और -3 के दरमियान जो गैप है उसको 3 यूनिट्स में हमने डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट्स अगर 3 बनाने हैं तो पार्टीशन 2 हमने डेवलप करनी है। 2 पार्टीशंस लगाएंगे, ये 2 पार्टीशंस लगाएं तो ये लाइन 3, ये डिस्टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस तरह से कि यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट्स हो गए। तो हम 2/3 पे शो करने के लिए ये एरो हेड करके लगाएंगे, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके, बोल्ड करके, ताकि जो नंबर शो करना है हमने उसको हम शो कर सकें। तो 2/3 का मतलब यूँ भी हो सकता है 2 आउट ऑफ 3। 2 कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट हो गया। आगे कितना चाहिए हमें, 2 आउट ऑफ 3। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसमें सेकंड पार्ट के ऊपर इस एरो को ड्रा करें और उसके ऊपर वो नंबर जो हमें रिक्वायर्ड है शो करना नंबर लाइन पे उसको शो कर दें। सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू शो 1/2। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। 1/2 का मतलब है ये एक पॉजिटिव नंबर है, 0 और 1 के दरमियान आएगा। 1/2 होता है हाफ के इक्वल। इसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो थर्ड पार्ट के ऊपर लगा दें। तो मैंने 5 क्यों कहा, ये इस तरह से 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, ये 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी 2 नंबर्स के बिटवीन का डिस्टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर डिवाइज़र में 3 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर डिवाइज़र में 5 है, और अगर डिवाइज़र में 2 है तो इस डिस्टेंस को जो 2 यूनिट्स के दरमियान है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और अगर हमारे पास नंबर हो 1 होल नंबर 1/2 तो ये 1 होल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 1/2, 2 में से 1 यहाँ पे शो कर देंगे, ये नंबर शो होगा 1 होल नंबर 1/2। क्लियर? वी प्रोसीड टूवर्ड्स अनदर पॉइंट। और इस बात को देखना है कि हम नंबर तो यही शो कर रहे हैं 2/3, जैसे अभी मैंने कहा नंबर हमारे पास सिंपल है 2/3, लेकिन इसकी जो नंबरिंग है ये आगे पीछे हो गई है। ये ख्याल रखना है, ये 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। कुछ स्टूडेंट्स बहुत केयरलेसली अटेम्प्ट करते हैं अपने नोटबुक में क्वेश्चन करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए। तो जैसे उनकी प्रैक्टिस होगी वैसे उनकी परफॉर्मेंस होगी, चाहे टेस्ट हो रहा हो या पेपर हो रहा हो। तो इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर्स को जहाँ जहाँ पॉइंट है वहीं पे लगाना है। ये 0 इसके साथ होना चाहिए, -1 इस तरफ सारे नेगेटिव, और 1 2 3 4 इस तरफ पॉजिटिव नंबर। आप देखिए कि आपके ऊपर स्केल के जो हमारा रूलर होता है उसके ऊपर 2 स्केल्स बने होते हैं, एक सेंटीमीटर्स में होता है और एक इंचेस में होता है। हर एक स्केल चाहे 6 इंच वाला हो चाहे 12 इंच का हो स्केल, तो स्केल के ऊपर जो नंबर लगे होते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। बाकी छोटे छोटे होते हैं लेकिन जहाँ पे नंबर लिखा होता है वो बड़ा होता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो 2/3 को हमने शो करना है तो 2/3 इसी तरह से शो होगा कि हम उसको
शो करेंगे 2/3, 2 आउट ऑफ 3। तो चूँकि इससे पहले कोई और होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको 2/3 इसी तरह से हम शो करेंगे। क्लियर? वी प्रोसीड टूवर्ड्स द रियल आंसर ऑफ 2/3। तो 2/3 जब ऐसे हम करेंगे तो फिर ये हमारा नंबर लाइन पे नंबर ठीक शो होगा, अदरवाइज़ नंबर लाइन पे ये नंबर ठीक शो नहीं हो रहा। हमने जो नंबर्स लगाए हैं वो नंबर्स ठीक तौर पे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना है। ये सिर्फ इसी वजह से मैंने समझाया है। कुछ स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ठीक नहीं लगाते। मसलन हमने इस गैप को 0 से 1 तक के जो गैप है, इस गैप को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और या हमने 4/5 शो करना है, हो सकता है हमने 3/5 शो करना हो तो यहाँ पे आना चाहिए। हमने इसी तरह से जो भी शो करना है तो ये इवन डिस्टेंस होने चाहिए। जिन पार्टीशंस को हमने अप्लाई किया है उनके लिए भी इवन डिस्टेंस होना चाहिए। ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1/3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 होल नंबर 1/3 यहाँ पे आएगा, 3 होल नंबर 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, और अगर 4 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ख्याल रखना है कि हर एक चीज़ को ठीक तरह से प्रेजेंट करना है। कोई काम मुश्किल नहीं होता, नथिंग इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट बट अ मैन्स विल। हमारी कोशिश ही उस तरह नहीं होती कि हम अपनी कोशिश को उसी तरह से एम्प्लॉय करें, हम अपनी कोशिश उसी तरह से परफॉर्म करें, हम उसी तरह से काम करें जैसे कि करना चाहिए। तो ख्याल रखें कि जो परफॉर्म कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। एक्नॉलेज का मतलब है कि उसको माना जाए आपने ठीक किया है। तो जो काम बस सिर्फ ठीक होता है उसके मार्क्स फुल नहीं आते, बस ठीक है उसके 0.5 मार्क्स या 1 मार्क कम हो जाता है अगर 4 या 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है तो टिक भी लगाया जाता है, मार्क्स भी फुल दिए जाते हैं, साथ में स्टार भी बनाया जाता है। ये है अप्रिसिएशन। तो हमारी हर परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि उस पर अप्रिसिएशन मिले हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 और पार्ट 8 एक जैसे हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ ही शो कर रहा हूँ एक ही नंबर लाइन पे। आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आप नोटबुक में जब करेंगे क्वेश्चन तो वहाँ जितने पार्ट्स हैं उनको एक नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हैं। 4 पार्ट्स को भी शो किया जा सकता है, लेकिन ख्याल रखना है कि हर एक का पार्ट नंबर भी लिखना है, उनको प्रोमिनेंटली शो करना है ताकि पार्ट्स मिक्सअप ना हो। अब हमने सिर्फ 2 तक शो किया है, क्यों? क्योंकि इसमें है 7/8 और -7/8। जो 7/8 है हमने 0 से 1 तक के डिस्टेंस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 7 पार्टीशंस चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 पार्टीशंस, क्योंकि यहाँ 8 पूरा हो जाएगा। तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये पोर्शन। इसी तरह से -7/8 है तो इस डिस्टेंस को 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। अच्छा, तो हमने 1 से आगे क्यों नहीं लिया, 2 से आगे क्यों नहीं लिया, या -1 से या -2 से बियॉन्ड क्यों नहीं हमने कंसीडर किया इस डिस्टेंस को? इसलिए कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 7/8। ये 1 होल नंबर 7/8 नहीं है कि ये 1 से आगे होता, ये 2 होल नंबर 7/8 नहीं है कि ये 2 से आगे होता। तो ये है जस्ट 7/8, यानी 0 से 1 के बिटवीन इसका आंसर होगा। कैलकुलेटर पे आप चेक करें कि 7/8 क्या आता है, आपके पास आंसर आएगा पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट का मतलब है जैसे आप आमतौर पे पढ़ते हैं 0 पॉइंट समथिंग। ये ख्याल रखना चाहिए कि पॉइंट से पहले अगर 0 हो तो उसे नहीं पढ़ा जाता, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। इन द सेम वे -7/8 -1 से आगे क्यों नहीं लिया या -2 से आगे क्यों नहीं लिया? इसलिए कि यहाँ होल नंबर कुछ भी नहीं दिया हुआ। जहाँ होल नंबर होगा फिर उससे आगे हमने कंसीडर करना होगा। नेगेटिव साइड होगी तो 0 के लेफ्ट पे, पॉजिटिव साइड होगी तो 0 के राइट पे हमने कंसीडर करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने 1 2 3 4 5 6 7 पे एरो मार्क कर दिया और एरो हेड को थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है।
ये थोड़ा सा बोल्ड करके भी लगाना है और उसके ऊपर वो नंबर लिखना है जिसको ये एरो शो कर रहा है। इसी तरह लेफ़्ट पे भी। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए, इतना ही काम है। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 और एक और पार्ट भी इसी तरह का है, पार्ट नंबर 6। ये दोनों इसी तरह के हैं इसलिए मैंने शो किए। अब यहाँ पे नंबर शो किए -2 से 2 तक, यहाँ नंबर शो किए -5 से 5 तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नंबर है 4 होल नंबर 1/2, तो ये 4 और 5 के दरमियान आएगा। इसको अगर सिर्फ हम इस नंबर को शो करें तो हम -1 से लेकर 5 तक नंबर्स ले लें नंबर लाइन पे शो करने के लिए, बस इतने काफ़ी हैं। लेकिन चूंकि मैं दोनों नंबर्स को एक साथ शो कर रहा हूँ, इस वजह से आप भी ऐसे कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। 2 नंबर्स के लिए बल्कि ज़्यादा नंबर के लिए भी नंबर लाइन एक ही हो सकती है, लेकिन वो नंबर मिक्स होने वाले ना हों, ये ख्याल रखना है। तो हम इस नंबर को, ये 4 होल नंबर है तो 4 के बाद वाले पोर्शन को 4 और 5 के दरमियान जो हमारे पास स्पेस है, जो डिस्टेंस है, उसको हमने 2 में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। इसका मतलब है 1 पार्टीशन यहाँ चाहिए और 1 पार्टीशन यहाँ पे चाहिए -4 होल नंबर 1/2 के लिए। तो इस तरह से ये आ जाएगा 4 होल नंबर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा -4 होल नंबर 1/2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए पहले ये समझें। आपको पता है कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है जो 8th क्लास में आप सब ने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है फॉर द राइट ट्राइंगल। फॉर द राइट ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 हो, बेस की वैल्यू भी, बेस की लेंथ भी 1 हो, परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 हो, तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, परपेंडिकुलर के लिए 1 स्क्वायर 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल हैव हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2। अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों 2 सेंटीमीटर 2 इंचेस या 2 यूनिट लेंथ के हों, तो फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? फिर अब देखिए क्या आती है। फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर मेक इट 4 + 4, 4 + 4 मेक्स 8। तो इस तरह से हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, ये h स्क्वायर है, जब हम h की वैल्यू लेंगे 8 का स्क्वायर रूट ले तो वो आता है 2√2 या 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको फर्दर हमने समझना भी है, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसे समझेंगे। लेकिन ये मैं किसी वजह से आपको ये इतना सारा समझा रहा हूँ कि आपने ख्याल रखना है कि ये कैसे होता है। एक और भी देख लें, अगर बेस की वैल्यू, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस की लेंथ 1 हो और परपेंडिकुलर की लेंथ 2 यूनिट हो, तो इनको प्लग इन करने से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा 5 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी √5। अब ये मैं क्यों करा रहा था? ये इसलिए करा रहा था कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये पहले बुक में क्वेश्चन था, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसे करा रहा हूँ। अगर हमें √5 शो करना है नंबर लाइन पे, तो हमारी बुक में भी दिया हुआ है कि अगर √5 करना है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 और 3 के दरमियान आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ख्याल रखना चाहिए कि हम जितना भी डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ डेटा में हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को छोड़ दिया है, और हमने जितना 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो वो और वैल्यू होगी, 3 तक करें तो वो और होगी, ये डिफरेंट होंगे। तो फिर डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करेंगे तो वो एक जैसी वैल्यू कैसे आएगी। लेकिन अगर हम इसे इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए परफॉर्म करेंगे तो वो ठीक होगा। ऐसे करना है, ये वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास √5। अब अगर हमें √5 को शो करना है नंबर लाइन पे तो यहाँ नहीं शो हो सकती, उसके लिए हमें एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। बेस पे हम ले लें 2 यूनिट, ये 2 यूनिट्स हैं,
और जितने ये लेंथ है उतने ही हमने परपेंडिकुलर लेना है। ये लाइन हमने ड्रा कर ली, लाइन में जो हमने डिस्टेंसेस रखे हैं इतना ही यूनिट लेंथ हमने परपेंडिकुलर के लिए लेनी है और 2 यूनिट्स हमने बेस लेना है। बेस 2 यूनिट्स की होगी, परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा, तो फिर भी हमारे पास ये 5 आएगा। जब h को फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने से आएगी, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो इसको जब हम शो करना चाहेंगे तो हम ये 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट, तो जब इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है √5। कंपास यहाँ पे प्लेस करें, ओपन करें उसे यहाँ तक और ऐसे आर्क ड्रा करें। जब हम ऐसे आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है वैल्यू, ये आर्क ये आ रहा है हमारे पास एग्जैक्ट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो ख्याल रखना है इस बात का कि अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जो स्क्वायर रूट में है, उसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो ऐसे नहीं करना कि डेसिमल पॉइंट में फाइंड करके कर दे। बुक में दिया हुआ है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि आपको ये प्रोसीजर प्रैक्टिस करना चाहिए। एक और जैसे हमने लिया, ये 1 1 हो तो √2 आता है, ये 2 2 हो तो 2 √2 आता है हाइपोटेन्यूज, और अगर ये 3 3 हो, बेस भी 3 परपेंडिकुलर भी 3, तो इस तरह से ये 18 आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 3√2। ये याद रखना है, ये आगे आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। क्लियर? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो कि उसकी लेंथ क्या आती है, या 3√2 ड्रा करना हो नंबर लाइन पे, तो उसके लिए बेस को भी 3 यूनिट्स तक, बेस को यहाँ तक लें, इसी तरह परपेंडिकुलर को भी यहाँ तक लें 3 यूनिट्स तक। जितनी ये लेंथ है उतनी ही परपेंडिकुलर की लेंथ लेकर ज्वाइन करें 0 के साथ उस हाइट को, और फिर उसके बाद यहाँ कंपास प्लेस करके उसको ओपन करें उस पॉइंट तक, और इस तरह से आर्क ड्रा कर दें। वो जो वैल्यू आपके पास नंबर लाइन पे आएगी इस आर्क से, दैट विल बी 3√2। अब हमारा क्वेश्चन है 1 पार्ट नंबर 5 गिवन है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 को या √8 को ड्रा करें नंबर लाइन पे। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करना है, पहले इसकी वैल्यू को देख लें कि ये आती है 2√2। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको किस तरह से करना है, अभी मैंने जैसे बताया उसी तरह से हम यहाँ पे इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखें कि ये था हमारे पास 5, बेस लिया 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ताकि ये हो जाए हमारे पास 5। अब है हमारे पास 2√2, ये ऐसे आता है। इट मीन्स कि हमें बेस भी 2 लेना है और परपेंडिकुलर भी 2 लेना है। तो अगर बेस हमने 2 ले लिया, परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट्स ले लिया, ये जितनी लेंथ आपने रखनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेस सेम होना चाहिए बिटवीन द नंबर्स। नंबर लाइन पे जो आप इंटीजर्स के दरमियान स्पेस ले रहे हैं ये सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमने ले लिया, अब 0 को ज्वाइन करें, भी ज्वाइन कर लिया, कंपास प्लेस करें यहाँ पे, पेंसिल उसमें लगी हुई है, कंपास प्लेस करें यहाँ पे और उसको ओपन करें यहाँ तक, और फिर आर्क ड्रा करें लाइक दिस। ये जो पॉइंट आ रहा है, इस आर्क ने जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेप्ट किया, ये पॉइंट है हमारे पास 2√2। फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट दिस इज 2√2। इसको अगर शो करना चाहें तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2√2, यहाँ पे भी लिखते हैं 2√2, लेकिन ये ख्याल रखना है कि इस या इस नंबर के साथ मिक्स ना हो, थोड़ा सा छोटा करके लिख दें। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि पता चल जाए कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ 2√2। वैसे ये शो कर रहा है कि ये जो लेंथ है और ये आर्क आ रही है, मैंने इसलिए सेम कलर की ये लेंथ शो की है और आर्क भी शो की है, ताकि ये पता चले कि ये लेंथ इस 0 से लेकर यहाँ तक 2√2 है। सपोज़ कि आपको √17 शो करना हो, ये सारे नंबर्स कौन से शो हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स
इरेशनल नंबर्स हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं अगर स्क्वायर रूट में हो तो। स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, याद रखना है। ये आगे हमने इसको भी पढ़ना है सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, बाद के चैप्टर्स में हमने इसे पढ़ना है। ओके, तो आपने इसको इसी तरह से ड्रा करना है। ये जब ड्रा कर लेंगे तो 202 ड्रा हो गया। ओके, वी प्रोसीड टूवर्ड्स द अदर क्वेश्चंस। लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें इनइक्वालिटी दी गई है। अब तक नंबर हमें दिया गया था लेकिन वो फिक्स नंबर था। अब इसमें है x लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब हुआ? 0 से लेस इस तरफ, कहाँ तक? इन्फिनिटी। अभी बताया था मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कि ये शो कर रहा है एरो हेड कि ये इन्फिनिटी तक है, ये एरो हेड शो कर रहा है कि पॉजिटिव साइड पे ये इन्फिनिटी तक है। इसलिए x लेस देन 0 को हम जब शो करेंगे तो वो भी यहाँ पॉइंट मेंशन करेंगे और वो 0 की तरफ जाएगा। अब अगर हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है, टू साइडेड या वन साइडेड, इसको हम कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं मिनिमम। कौन सी? x इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू -8, यहाँ है x इज़ लेस देन 0, ये है x इज़ ग्रेटर देन 0, और ये हमारे पास टू साइडेड, ये वन साइडेड होती है हमेशा और ये टू साइडेड है, टू साइडेड इनइक्वालिटी। तो वो क्या होती है? तो ये है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3। नो, दिस इज़ नॉट द वे। रियल वे इज़ टू रीड दिस एज x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। फर्दर इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम इनइक्वालिटी का यूनिट पढ़ेंगे तो। अच्छा जी, तो हमने इसको कैसे शो करना होगा? देखिए, हमें एग्जांपल्स में इसी बुक में दिया हुआ है, NBF की जो बुक है, x इज़ लेस देन r इक्वल टू 2 के ऊपर हमने एक छोटा सा सर्कल लगाना है। और आप इसको देखिए कि ये जो हमारे पास लाइन है, वैसे ये लाइन बोल्ड नहीं है, लेकिन जहाँ से हमने शो करना है कि ये सारा डिस्टेंस कौन सा है, ये लाइन थिन है, ये थिक है। तो जहाँ पे हमने अगर इक्वल का होगा साइन साथ, तो हम इसको फिल करेंगे, और अगर इक्वल का नहीं होगा तो इसे ब्लैंक या हालो छोड़ेंगे। वो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू 2 पे इसको हमने एक छोटा सा सर्कल लगाना है और उसको बैक साइड पे ऐसे थिन कर देना है। लाइन थिन लाइन है तो उसको थिक कर देना है, जैसे ये नज़र आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। A filled circle indicate that 2 is included in the set, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी है तो 2 शामिल है। एक और देखें, अब दोनों साइड पे ये डबल एंडेड है, डबल साइडेड है, तो इस पे दोनों साइड्स पे हमने हॉलो सर्कल बनाया है, ब्लैक सर्कल। क्यों बनाया है? इसलिए कि ये भी लेस देन है सिर्फ, और यहाँ भी लेस देन है। तो पढ़ेंगे इसको इस तरह, x इज़ ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 4। इसको और एक तरह से भी पढ़ा जाता है, x इज़ बिटवीन -6 एंड 4, यानी -6 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। वी यूज़ हॉलो सर्कल टू इंडिकेट दैट बोथ -6 एंड 4 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। हॉलो का मतलब है इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? इक्वल साइन भी हो तो फिर इंक्लूडेड है, और अगर इंक्लूडेड होगी वो क्वांटिटी जो यहाँ पे मेंशन्ड है तो फिर हम उस पॉइंट पे वो फिल कर देंगे। एक और एग्जांपल देखें, x इज़ ग्रेटर देन -4। -4 का मतलब है 4 के ऊपर सर्कल लगाएं, और आप देखें कि इसे इस साइड पे थिन लाइन है और इधर थिक लाइन है। बस इस बात का ख्याल रखना है, ये सिर्फ थिक इतनी शो करके आगे छोड़ नहीं देना, ये पूरी लाइन को थिक करना है उससे जितने ग्रेटर पॉइंट्स आपने लगाए हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप ये 6 तक लिखें, आप इसको लिख सकते हैं -4 ज़रूर होना चाहिए,
और इससे आगे जाते हुए आप इसे 1 तक लिखें। आप इसे यहाँ तक भी लिख सकते हैं, 0 ना लिखें तब भी ठीक है, लेकिन 0 बेहतर होता है कि लिखें। तो 0 के बाद 1 लिखें या सिर्फ 0 तक लिख के यहाँ तक, इसके बाद इसको एरो हेड लगा दें। एरो हेड बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। एरो हेड दोनों साइड पे ज़रूरी है क्योंकि लाइन को एरो हेड से शो करते हैं। ये वही बात जो अभी बताई थी। अब ये डबल इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है? x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, तो जहाँ इक्वल और ग्रेटर साइन है तो उसे हमने फिल कर दिया, और जहाँ सिंगल इनइक्वालिटी है उसको हॉलो रखा है या ब्लैंक रखा है, उसको फिल नहीं किया। बस इसी बात का ख्याल रखना है कि जो इक्वलिटी साइन के साथ है उसको फिल करना है। इसमें भी फिल किया था। x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, यहाँ है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं यकीनन इसे पढ़ा जा सकता है -2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x, लेकिन जब ये डबल इक्वलिटी लिखी हुई है, डबल साइडेड है, तो फिर इसको x के रिलेशन में पढ़ते हैं। x एक दफ़ा पढ़ना है। दिस इज़ टेक्निकल वे टू रीड इट। x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड लेस देन 1, तो 1 के ऊपर लगाना है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, बुक में भी ऐसे था, मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन मैं अब करेक्शन में बता रहा हूँ कि इसको 1 तक लाना है। ये 1 तक आनी चाहिए। ये यहाँ पे हॉलो सर्कल होना चाहिए या ब्लैंक सर्कल यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज़ मिस्टेक इन द बुक। मैंने उधर से इसको कॉपी करके पेस्ट किया तो ये आ रही है। मैं बता रहा हूँ कि इसको आपने यहाँ तक बनाना है। ओके, ये सारा कुछ बताया गया। यहाँ भी ये बताया गया है एंड 1 इंक्लूडिंग बट -2 इज़ एक्सक्लूडिंग बट, अच्छा इंक्लूडिंग -2 बट एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 यहाँ हॉलो सर्कल से शो होगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ पार्ट्स को देखते हैं। एक और बात, ये भी लिखना ज़रूरी है इस नंबर लाइन के ऊपर। ओके, नंबर लाइन के ऊपर ये लिखना भी ज़रूरी है और यहाँ पे शो करना भी ज़रूरी है। अब एक आएगा हमारे पास सर्कल -3 पर, दूसरा आएगा सर्कल 3 पर, और इसको बोल्ड कर देना है। थिक लाइन बनाना है हमने। थिक बनाएंगे तो पता चलेगा। दोनों हॉलो क्यों रखे? कम ऑन, यस। जिन्होंने कहा कि इसलिए कि इक्वल साइन नहीं है, दे आर राइट। और जिन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बोलना चाहिए। क्लास में भी बोला करें बेटा, आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत। अगर गलत कह रहे होंगे तो टीचर आपकी करेक्शन कर देंगे, और अगर ठीक कह रहे होंगे तो टीचर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए क्लैप होंगे, आपके लिए वेल डन, गुड, नाइस, इस तरह के अल्फाज कहेंगे टीचर्स, यकीनन कहेंगे। मैं तो हर वक्त कहता हूँ। और अगर आप गलत हैं, बिल्कुल ही गलत हैं, और आपने हैंड रेज किया, टीचर ने पूछ भी लिया, तो टीचर आपको बताएंगे बेटा ऐसे नहीं, इसको इस तरह से आप सोचें, इस तरह से समझें। अगर आप देखें तो ये इस तरह से ऐसे होता है। तो टीचर्स जब आपको बता रहे हो, टीचर की तरफ अटेंशन रखा करें। x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। इक्वालिटी साइन नहीं है, इसलिए x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। अब ये जो मैं बार बार अभी बता रहा हूँ, पहले भी बताया, अब बता रहा हूँ, इसको लिखना ज़रूरी है, इसको भी लिखना ज़रूरी है, वरना ये सारा कुछ अभी जो हम शो कर रहे हैं, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी फुल मार्क्स नहीं होंगे। अगर ये 1 मार्क का है तो 0.5 मार्क्स आएंगे। अगर ये 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स होंगे। आपने लिखा ही नहीं है कि ये किस चीज़ का सलूशन है। यहाँ लिखना काफ़ी नहीं है, इसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ मेंशन करना है कि ये किस चीज़ का सलूशन नंबर लाइन पे शो हो रहा है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये तो नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ का सलूशन है, इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, x इज़ लेस देन 0 है तो 0 पे सर्कल लगाया, लेकिन उसको हॉलो छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है, इसलिए कि यहाँ इक्वलिटी साइन इसके साथ नहीं है। अब देखें एक और को, इसमें हमने क्या किया,
अब ये इक्वलिटी साइन एक तरफ है, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन -4 तो इसलिए इसको हालो छोड़ा, लेस देन आर इक्वल है तो इसलिए इसको फिल किया। समझ आए? तो जो भी हमें इनइक्वालिटी गिवन होगी उस इनइक्वालिटी के मुताबिक इसको हमने फिल करना है या ब्लैंक छोड़ना है। अगर इनइक्वालिटी है सिर्फ उसमें इक्वल साइन नहीं है शामिल तो फिर हमने ब्लैंक छोड़ना है। ओके, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन वॉचिंग Najm at Mathematics.